बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज हम स्लीव का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये मेरे कस्टमर का जो सूट है उस पर हमने ये डिज़ाइन बनाना है। ये बेल बॉटम है, इसके पांचों पे डिज़ाइन बनाना है और सेम इसी तरह बाजुओं पे भी बनाना है। बेल बॉटम मैंने सीख के तैयार कर लिया है। यह हमने इसका जो है डिज़ाइन बना लिया है। अब इसी तरह सेम हमने बाजुओं का बनाना है। जो हमारे बाजू नाप हैं वो 21.5 तैयार हैं। बाजू का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जिस पे पिंटिक्स डली हुई हैं, वो हमने अलग तैयार करना है। ऊपर ये जो राउंड राउंड बने हुए हैं वो हमने अलग तैयार करना है। ये जो हमने जिस पे पेंटिंग डाले हुए हैं ये 4.5 इंच, इसको हमने लेंथ से माइनस करके बाकी हमने लेंथ लेनी है और उस लेंथ में हमने इसका ये राउंड वाला डिज़ाइन बनाना है। तो उस 4.5 इसको हम माइनस करेंगे। 21.5 हमारे बाजू तैयार हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 22.5 जो होने चाहिए। उसके लिए ये जो जिसमें हम राउंड डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा ये कपड़ा लेना है हमने। इस 2.5 इंच पे हमने यहाँ भी कट लगा लिए हैं और जिस चेपी पे हम डिज़ाइन बनाएंगे उसकी लेंथ जो है वो 1.5 इंच मैंने चौड़ी ली है। बाकी जो है वो बाजू से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही ली है। अब हम ये चिपका लेंगे इसके ऊपर। ये उल्टी तरफ हम चिपकाएंगे। बाजू की सीधी साइड दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ हैं। अब ये जो हमने 2.5 इंच के कट लगा लिए थे इसको इस तरह से प्रेस करके पीछे मोड़ के हम इस तरह से एक लाइन डाल लेंगे। चेपी इस लाइन से पीछे चिपकानी है हमने। बेल बॉटम ही इसका पांचा है और बेल बॉटम ही इसके बाजू है। मैंने इस तरह से सर्कल काट के 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच के काट के मैं रख लेती हूँ। जब मुझे डिज़ाइन बनाना होता है फिर बस मैं रख के इनको ट्रेस करके बना लेती हूँ। आप भी इस तरह से किसी हार्ड पेपर पे बना के शेप्स बना के रख लें। तो जब भी आपको डिज़ाइन बनाना हो तो आप इसको सिंपली ऊपर रख के ट्रेस करके बना लें। तो यहाँ से आधा इंच आपने प्लेन छोड़ना है जो हमने सिलाई में देना है और चेपी से बिल्कुल ज़रा सा 1.5 सूत छोड़ के बाकी आपने ये शेप जो है इसके ऊपर ट्रेस कर लेनी है। किसी भी ढक्कन से, किसी भी गोल चीज़ से जिसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच हो वो रख के आप शेप इस तरह की ट्रेस कर लें। फिर उनको काट के अपने पास रख लें। जब भी आप डिज़ाइनिंग करना हो इस तरह से तो आप वो शेप रख के उसको ट्रेस करें। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और वो सफाई से भी बनेंगे। याद रही चेपी आपने उल्टी साइड पे चिपकानी है। अब इसका पीछे मोड़ के इसको एक सूत बस कपड़ा आगे बढ़ाना है।
जब आप साथ ही इसकी पट्टी काटेंगे एक्स्ट्रा तो फिर आपका ये बहुत सफाई से बनेगा। अगर अलग से जोड़ेंगे तो फिर जब हम इसको काटेंगे सीधा करेंगे तो वो फिर बहुत मोटा मोटा आएगा। अभी हम इसकी सिलाई करते हैं। पहले आप इसको सिलाई लगा लें, बिल्कुल सीधी एक, बिल्कुल किनार पे। ये जो हमने शेप बनाई है, राउंड राउंड जो डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर नहीं सिलाई लगनी चाहिए, इससे बाहर सिलाई लगनी चाहिए। जैसे ही हमने जिस तरीके से ट्रेस किया उसी तरह इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह आपने सारे इसी तरह इसको सिलाई कर लेनी है। ये हमने इनके ऊपर सिलाई लगा ली। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बाकी इसको आपने थोड़ा थोड़ा गैप रख के सारों की कटिंग कर लेनी है। सारी कटिंग कर लिए। फिर ये जो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे नोक है वहाँ पे आपने कट लगा लेने हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे। इस्त्री मैंने ऑन कर दिया, तब तक जब तक ये सीधे होंगे तब तक वो गर्म हो जाएगी। फिर हम इस्त्री से इसको हम प्रेस कर लेंगे। जितनी ही हमारी चेपी थी, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने चेपी के बिल्कुल बराबर अंदर फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया है। यहाँ तक एक मरहला हमारा दोनों बाजुओं का तैयार हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो आगे जो जिसमें प्रिंटिंग्स डली हुई है वो हमें कपड़ा चाहिए। ये मैंने दोनों बाजुओं का एक साथ ही मैं तैयार कर रही हूँ। तैयार करने के बाद फिर इनको काट के तो मैं फिर दोनों बाजुओं के आगे लगा लूँगी। इसको प्रेस कर लेते हैं। इसके ऊपर आप 0 साइज़ की जो चिप्पी है वो आप चिपका लें, फिर आपका बहुत नीट बनेगा। इस तरह की वो होती है। इसकी एक साइड प्लेन होती है और एक थोड़ी सी दानेदार होती है। जो साइड दानेदार होती है वो चिपकती है कपड़े के साथ। अब कपड़े की सीधी साइड जो है हम ऊपर करेंगे और उल्टी साइड नीचे।
अब हम पिन-टिक्स के लिए लाइनें लगा लेंगे। ये काम आपने बहुत ध्यान से और नाप को बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा ना हो कि एक तरफ से लाइन ज़्यादा और एक तरफ से कम, एक जैसा इनका गैप होना चाहिए। हमने 1 इंच की लाइनें लगानी है। ये पैमाना मैंने बना के रखा हुआ है, मगर इसकी लेंथ कम थी, इसलिए मैंने पहले 2-2 इंच का बनाया है। अब इसके अंदर जो है हम 1-1 इंच की लाइन लगा लेंगे। इसी तरह आपने पूरा एंड तक, यहाँ तक जो है ना 1-1 इंच की लाइनें लगा लेनी है। ये जो हमने 1-1 इंच की लाइनें लगाई हैं, उस लाइन के ऊपर आपने बिल्कुल कंकर की सिलाई लगानी है। इस तरह करके हमने सारे को इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली, अब बस आखिरी सिलाई लगानी है। ये जो हमने लाइन लगाई थी 1-1 इंच की, उस लाइन के बिल्कुल ऊपर आपने लगानी है सिलाई, और बिल्कुल किनार पे लगानी है। अगर आप नए हैं तो बहुत हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला के आप सिलाई लगाएं। फिर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप एकदम से लगा लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। जब आप इस्त्री इसको करें तो एक ही रुख की तरफ इसको इस्त्री लगाएं। अब इस सीधी साइड पे हमने ऐसे इस्त्री लगाई थी, अब उल्टी साइड पे हमने इसको ऐसे लगानी है। दरमियान से इसको काट लेंगे कि हमने दोनों बाजुओं के आगे लगानी है। ये 2 बाजू की लंबाई नाप लेंगे। हमें 21.5 तैयार चाहिए। साढ़े 21 हमारे बाजू तैयार हैं, तो 22.5 हमने रखना है। आधा इंच कंधे के साथ जुड़ेगा और आधा इंच हमें आगे पलटा लगाने में इसके लिए चाहिए होगा। 22.5 पे अब यहाँ पे
ये जो हमने चेपी चिपकाई थी उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम, एक ही सिलाई लगाएंगे, ये दो इसके साथ अटैच भी हो जाएगा, और जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था वो भी इसके साथ जो है उसके ऊपर भी सिलाई लग जाएगी। एक ये सिलाई लगानी है और दूसरी हमने यहाँ से इसके ऊपर किनार के ऊपर ये सिलाई लगानी है इसी तरह, फिर हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम सिलाई शुरू करते हैं। पहले आप ये सिलाई लगा लें, इसके साथ इसको अटैच कर लें। अब ये ऊपर सिलाई लगाएंगे एक, अब इसके आगे पलटा लगा के बाजू तैयार कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। ये हमारा सूट सिल के तैयार हो गया है। ये बेल बॉटम है, ये इसका पैच था गले का, वो भी हमने लगाया है। पैच लगाना हम पहले सीख चुके हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।